स्वागत है आपका ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड में। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी जेई गेट IES और UPRNL के कोर्सेज। यहाँ पर यूट्यूब के थ्रू हम आपको वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा जो मटेरियल है वो आपको हमारे ऐप के थ्रू मिलेगा, ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट के थ्रू मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री है। किसी को कोई क्वारी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9557026804 पर व्हाट्सएप कर सकता है या कॉल भी कर सकता है। कोई भी क्वेरी हो हम उसकी क्वेरी को दूर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, जो सिविल और मैकेनिकल का एक कॉमन टॉपिक है। ठीक है, तो मैं महेश चंद्रा IES क्वालिफाई एंड 3 टाइम गेट क्वालिफाई आपको टीच करने जा रहा हूं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स एक जो पार्ट है वो सिविल का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और मैकेनिकल का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने देखा होगा कि एक नॉर्मल मैकेनिकल में तो नॉर्मल क्वेश्चन एसएससी जी में 30 क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं, बिल्कुल कंफर्म आते हैं, और आपके सिविल में कम से कम 15 मार्क्स ये कंफर्म है। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से पढ़िएगा फ्लूइड मैकेनिक्स को। तो हम बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक फ्लूइड एट रेस्ट, मेरा फ्लूइड कैसा है, एक रेस्ट में है, एक मोशन में है। ठीक, मोशन का मतलब अगर मैं रेस्ट की बात कर रहा हूं तो हाइड्रो स्टैटिक लॉ की बात कर रहा हूं। यहां पर मैं बात कर रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब होता है कि प्रेशर इक्वल प्रेशर सेम इन ऑल डायरेक्शन। ये ऐसे कह सकते हो कि किसी बीकर में मेरा फ्लूइड भरा हुआ है और प्रेशर क्या लग रहा है, हर जगह कैसे लग रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जैसे पास्कल लॉ बोलते थे सेम, तो P इज इक्वल टू F अपॉन एरिया। तो अगर मैं एरिया बोल देता हूं, यूनिटी बोल देता हूं, बहुत ध्यान रखिए क्वेश्चन बहुत आए। अगर यूनिटी बोल देते, यूनिटी का मतलब कुछ नहीं होता, यूनिटी का मतलब 1 होता है। तो P इज प्रोपोर्शनली F। तो P कैसा होगा, अगर यहां पर प्रेशर लग रहा है किसी भी पार्टिकल का तो कैसे लगेगा, वो उसके परपेंडिकुलरली लगेगा, 90 डिग्री पर लगेगा क्या, फोर्स। यहां पर सिंपल मोशन की बात कर रहे हैं, हाफ mv²। तो दूसरा पॉइंट आता है व्हाट इज द फ्लूइड मैकेनिक्स। हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हम क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ध्यान रखिएगा। फ्लूइड इज अ कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन। फ्लूइड क्या आ रहा है, पहले हमारे पास फ्लूइड ऐसे भरा हुआ था। फ्लूइड क्या है, कंटिन्यू डिफॉर्मेशन अंडर द शेयर एक्शन, मतलब हल्के से फोर्स पे लगाने पर वो क्या हुआ, डिफॉर्म हो जाए, अपनी शेप बदल ले, इज कॉल्ड फ्लूइड। उसका आता है मैटर। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मैटर, मैटर बोल सकते हैं या फिर मास बोल सकते हैं। तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि ये मास है या मैटर है। जनरली पूछ ले कि व्हाट इज द मास, तो क्या आंसर होगा आपका, तो आंसर है आपका मास ऑक्युपाई एनी स्पेस। कोई भी चीज जगह घेर ले वो क्या कहलाता है, मास कहलाता है। या कह सकते जो हमें दिखाई दे इज अ मास, वो मास कहलाता है। सिंपल वर्डिंग है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला जो टॉपिक है उसका वो है डेंसिटी, या बोलते हैं मास डेंसिटी। ठीक, डेंसिटी को हमेशा रो से डिनोट करते हैं। रो इज अ ग्रीक वर्ड, इट इज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान रखिएगा, यूनिटी वर्ड हमेशा इस्तेमाल किया जा रहा है। डेंसिटी इज अ m अपॉन v, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसा मेरा, यूनिटी है, यानी कि 1 है। अगर मैं इसकी डायमेंशन लिखना चाहूं, यूनिट लिखना चाहूं, तो क्या हो जाएगा, kg पर मीटर क्यूब वॉल्यूम है। और इसकी डायमेंशन लिखना चाहूं तो m l की पावर 3, यानी कि ml-3। ठीक, डेंसिटी हम जानते हैं, वी नो दैट सबको पता है, PV इज इक्वल टू mRT। R क्या है, यूनिवर्सल
गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हर जगह कांस्टेंट होती है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं और इस v को इसके नीचे ले जाते हैं, क्या हो जाएगा m अपॉन वी इक्वल्स टू टी। तो क्या हो गया p इक्वल्स टू रो इंटू टी। इससे हमें दो चीजें पता लगी, मेरी जो डेंसिटी है वो प्रोपोर्शनली किसके है, प्रेशर के है, और इनवर्सनली किसके है, डेंसिटी जो है इनवर्सली किसके है, टेम्परेचर के है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं कि अगर मैं कोई बर्तन है उसके अंदर मेरे पास लिक्विड भरा हुआ है, तो मेरे मॉलिक्यूल्स कुछ कैसे होंगे, ऐसे बनोगे। यानी कि ये जो बंधे हुए आपस में वो कैसे बंधे हुए है, किस फोर्स में है, इंटर मॉलिकुलर फोर्स, या सिंपल कह सकते हो कोहेसिव फोर्स। ठीक है, इंटर मॉलिकुलर फोर्स से बने। जैसे ही मैंने इनको एनर्जी देना शुरू की, मॉलिक्यूल्स कैसे हो गए, टूटना शुरू हो गए, यानी फोर्स टूटना शुरू हो गया, इनके बीच क्या हो गई, गैपिंग बढ़ना शुरू हो गई। जैसी गैपिंग बढ़ना शुरू हो गई, इसका मतलब क्या है, जब मैं एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं, यानी कि मैं गैस पर रखा हुआ है, हीट सप्लाई कर रहा हूं, तो जब एनर्जी ले रहा है तो उनकी बॉन्डिंग क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो, इसका मतलब मेरा पता लगा मेरा वॉल्यूम बढ़ गया, भाई जगह हो गई ज्यादा, तो मेरा वॉल्यूम मेरा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जब मैंने टेम्परेचर, जब मेरी जगह बढ़ गई, यानी खाली जगह होती चली गई, वॉल्यूम बढ़ता चला गया, तो इसका मतलब मैं जब टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब कंक्लूजन ये निकला, जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो मेरी डेंसिटी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। जब मैं यहां से एनर्जी रिलीज कर दे रहा हूं, ठंडा कर रहा हूं, तो मॉलिक्यूल्स कैसे पास पास आ रहे हैं, तो टेम्परेचर मेरा कैसा है, कम हो जा रहा है, डेंसिटी मेरी बढ़ जा रही है। वहीं अगर मैं इन सबको प्रेशर लगा के एक साथ इकट्ठा करूं, तो प्रेशर जब मेरा बढ़ेगा तो इसका मतलब मेरी डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द डेंसिटी, सिंपल वर्ड हमने पढ़ तो लिया, किताब में लिखा है इट इज अ रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन व्हाट इज द डेंसिटी, डेंसिटी है क्या, ये कैसे आप डिफाइन करोगे। तो सबसे एक सिंपल आंसर है, हमने पढ़ा है W बराबर क्या होता है, m इंटू जी, m बराबर W बाई जी। इस वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दीजिए, डेंसिटी कहा, ये वाली वैल्यू में, तो डेंसिटी इज अ क्या होगा, W बाई V इंटू जी, जी इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो डेंसिटी इज प्रोपोर्शनली वेट। इसका मतलब ये हो गया डेंसिटी इज प्रोपोर्शनली वेट, यानी कि डेंसिटी इज अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक दैट। कुछ मेरे मॉलिक्यूल्स इस तरीके से हैं, 3 लोग बैठे हुए इस जगह पर, अगर मैं उसी जगह पर 4 लोग बिठा दूं, 1 2 3 4, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा वेट बढ़ गया, ये मेरी डेंसिटी बढ़ गई। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं कि अगर F बराबर मैं mg लिखता हूं, तो F क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक। ये क्या होता है, kg होता है, F बराबर m लिख लो, क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। यहां से kg निकाल लीजिए, तो kg जब निकालेंगे तो इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, न्यूटन इंटू सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर। अब इस kg को उठा के यहां पुट कर दीजिए, तो डेंसिटी की नई यूनिट बन जाएगी। ये सिर्फ ईएस वालों के लिए है, एसएससी वालों के लिए नहीं है, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो पुट करेंगे तो क्या होगा, न्यूटन इंटू सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन मीटर की क्यूब, क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर की पावर 4। ये मेरी डेंसिटी की नई यूनिट जनरेट आ गई। अब हम बात करते हैं, हम फ्लूइड में दो ही चीजें पढ़ेंगे, एक तो फ्लूइड पढ़ेंगे, दूसरी गैस पढ़ेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है फ्लूइड में हम सिर्फ वाटर की बात करेंगे और हम गैस में ओनली फॉर एयर की बात करेंगे, हम फ्लूइड में बाकी किसी चीज की बात नहीं करेंगे, एयर और वाटर, बस इन्हीं दोनों पे हम कंसंट्रेट करेंगे, इन्हीं पे हमने रिसर्च की हुई है। वाटर की डेंसिटी जो होती है वो 1000 होती है एट 1000 एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब 4 डिग्री से बोल तो दिया, बेसिकली है क्या 4 डिग्री सेल्सियस, कहां से आया क्या वैल्यू। देखिए, जब हम पानी भर के जब हम उसको गर्म करते हैं, मान लिया अपने नल से पानी भरा और उसको गर्म करना शुरू किया, जब गर्म करते हैं, गर्म होने से पहले क्या कहता है, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या, ये ऐसा पानी कैसा एक अपवाद है, जब इसको गर्म करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, पहले पहले पानी कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, उसके बाद क्या होता है, जब 4 डिग्री पर पहुंच जाता है तो एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, मेरा वॉल्यूम क्या है, मिनिमम है। इसका मतलब मुझे पता चला
कि 4 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू मेरी मैक्सिमम वैल्यू आई, डेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है कितनी 1000 केजी पर मीटर क्यूब, किस पर 4 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन उस पर वॉल्यूम कैसा है मिनिमम वॉल्यूम है। ठीक है, वहीं अगर हम एयर की बात करें, एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 एस एनटीपी, एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, जो वैल्यू है डेंसिटी फॉर एयर की 1.25 या कुछ लोग लेते हैं 1.24, इसका कोई मतलब नहीं है, एक दो पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंजीनियरिंग में 10 से 12% का टॉलरेंस हमेशा चलता है। तो ये सारी चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का क्वेश्चन 100% एसएससी में आना ही आना है। यहां तक किसी को भी डाउट हो तो व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, इस पर हम टॉपिक वाइज चलेंगे, पहले हम थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल के बाद सीधा ऑब्जेक्टिव पाएंगे, एक हम सीक्वेंसली चलेंगे। ये नहीं हमने वीडियो बना दिया बात खत्म हो गई, इस वीडियो से कुछ समझ में आने वाला नहीं जब तक हम थ्योरेटिकल के बाद हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे इस पर, न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव पर। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई, किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। हाँ, आपको कोई डाउट बेटा? चलिए ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पूछ रहिएगा। ठीक है, और अब सारी चीजें जान लीजिएगा। हाँ, तुम्हें कोई डाउट? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और सारी चीज जान लीजिए क्योंकि अब आपका सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अगर आप सिलेबस नहीं करेंगे तो दिक्कत आप में आ जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा सारी चीजें। चलिए आगे चलते हैं। इससे हमें पता चला कि डेंसिटी दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, डेंसिटी जो है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, एक तो प्रेशर और एक टेम्परेचर। जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेरी डेंसिटी कम हो जाएगी, प्रेशर बढ़ाऊंगा तो मेरी डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब यहां हो गया वॉल्यूम मेरा क्या हो रहा था, यहां पर वॉल्यूम मेरा इंक्रीज हो रहा था, यहां पर वॉल्यूम मेरा डिक्रीज हो रहा था। यानी कि डेंसिटी पर हमने फ्लूइड और गैस की बात अभी की थी, तो फ्लूइड एंड गैस, फ्लूइड कैसा मेरा इनकंप्रेसिबल, जनरली डेंसिटी यहां पर फ्लूइड में कैसे बात करेंगे, फ्लूइड मेरा इनकंप्रेसिबल और गैस जनरली कंप्रेसिबल। ठीक है, बेसिकली हम क्या करते हैं, बात कर रहे हैं इनकंप्रेसिबल फ्लूइड की, हम यहां बात कर रहे हैं ओनली फॉर वाटर की, क्योंकि हम फ्लूइड पढ़ रहे हैं तो मैंने पहले कहा कि हम वाटर की बात कर रहे हैं, यहां पर गैस में हम एयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जब हमने बोला इनकंप्रेसिबल, इसका मतलब हिंदी में हो गया कि फ्लूइड को दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि जब वाटर है मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, एज ए सॉलिड ट्रीट होते हैं, बिल्कुल जैसे ठोस होता है ना वैसे सॉलिड ट्रीट होता है, लेकिन इसमें 0.02% का एरर होता है, वो हम निगलेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, यहां पर कंप्रेसिबल में गैस को क्या हो सकता है, कंप्रेसिबल दबाया जा सकता है, इसका मतलब हिंदी में मीनिंग ये है। मैं बात कर दूं गैस, गैस हो गया, लिक्विड हो गया और आपका सॉलिड हो गया, सॉलिड। तो मॉलिक्यूल्स कुछ इसमें इस तरीके से होंगे, मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से होंगे, इसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो डेंसिटी जो मेरी है इधर की तरफ क्या होती है, इंक्रीज हो रही है, इधर से इधर मेरी बढ़ रही है, लेफ्ट टू राइट मेरी डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। जरूरी नहीं मैंने लेफ्ट टू राइट माना, अब राइट टू लेफ्ट वाली कोई दिक्कत नहीं, बस ये डायग्राम शिफ्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे। कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने बोला कि सबसे पहले पढ़ा कि डेंसिटी थी m/v, तो जब इसकी बात की तो इसका मतलब ये कैसे वैलिड हुआ, क्योंकि कुछ चीजें हम क्या करते हैं हाइपोथेटिकल पढ़ते हैं, कुछ हम रियल पढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है कि वैलिड ओनली, ध्यान रखिएगा ओनली वर्ड लिखा हुआ है, ओनली व्हेन फ्लूइड मीडियम फिल द गिवन वॉल्यूम कंप्लीटली विदाउट एनी ब्लैंक स्पेस। समझ लीजिए कि अगर मेरे किसी पाइप में फ्लो हो रहा है तो मेरा वाटर जो है बिल्कुल किसी ब्लैंक स्पेस के, कोई भी स्पेस उसके अंदर क्रिएट नहीं होना चाहिए, फ्लूइड कैसा होना चाहिए, बिल्कुल फुल होके पाइप मेरा फ्लो होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन वैलिड है, अदरवाइज नहीं वैलिड है। कुछ सब्सटेंस की बात की है, जैसे हमारे एसएससी और ईएस में कंपैरिजन पूछ लिया जाता है, तो मेरे पास कुछ सब्सटेंस है उनकी डेंसिटी है, जैसे हीलियम 0.166, एयर 1.24, मैंने 2 लिख दिया है, वाटर 1000, सी वाटर समुद्री पानी 1000 T, इसको बहुत पूछा जाता है, ब्लड खून 1060, मरकरी 13600 और आइस 0.92 × 10⁻⁴।
अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, जब आप कभी कभी आपने फ्रिज में बर्फ जमाई है, जमाई ना सब लोगों ने, क्यों भाई, जमाई है ना, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि अगर आपने, अभी बोला करो बीच बीच में, बैठे रहते तुम लोग। देखो मेरे पास आइस है, सॉरी ऐसे कर लो इसको, मैं वाटर से आइस बना रहा हूं, आइस बना रहा हूं। तो देखिएगा, आपने देखा कि आपने वाटर से आइस बनाया और वही आइस जो है वाटर के ऊपर तैरने लगती है। तो इसका क्या कारण है तैरने लगती है? तो उसका कारण ये है, मेरा वाटर किससे बना होता है? H2O से। मॉलिक्यूल्स इस तरीके से देख लीजिए, वाटर मेरा क्या है? H2O से वाटर। इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे में बिठा देता हूं, बाद में बताऊंगा क्या है ये, ठीक, कुछ इस तरीके से मैंने बिठा दिए। ये क्या है? वाटर के H2O है। जब मैं इसको ठंडा करता हूं तो इसका मतलब वहां से O2 क्या होती है? हट जाती है, ठीक है। और क्या बचता है मेरे पास? H2 बचता है। यानी कि कैसा हो गया? जगह खाली हो गई। यहां पे जो क्या बना हुआ था, ये मॉलिक्यूल्स बैठे हुए थे, हट गए। आइस क्या हो जाएगी? हल्की हो जाएगी। हमने क्या कहा अभी कुछ देर पहले? कहा कि जो डेंसिटी होती है वो किससे रिलेट होती है? वेट से रिलेट होती है। यानी कि ये हल्की हो गई, ये उसके ऊपर तैरना शुरू कर देगी। उसके बाद जब हम बात करते हैं प्योर वाटर की, प्योर वाटर की कितना होता है भाई? 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक। इसमें कोई इंप्योरिटी मिक्स नहीं है, समझ में आया तुमको? इसमें कोई इंप्योरिटी मिक्स नहीं है। देखिए अब हमने बात की प्योर वाटर की, जब ये इसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, जब बॉइलिंग पॉइंट मतलब उबलने वाला पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा, और जमने वाला पॉइंट होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा। ये बात क्लियर हुई? हमेशा प्योर वाटर की बात हो रही है, इसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है, कोई गंदगी मिक्स नहीं है। तो वाटर मेरा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, मेरा जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, स्पेसिफिक वेट। अब हमने देखा कि स्पेसिफिक वेट, जब भी ये वर्ड आ जाए इसका मतलब क्या है? उसके नीचे पर केजी से डिवाइड है, कोई भी वैल्यू, किसी वैल्यू को पर केजी से डिवाइड किया गया है, वो हमेशा क्या कहलाता है? स्पेसिफिक वेट कहलाता है। चलिए, स्पेसिफिक वेट इज द रेशियो ऑफ वेट पर यूनिट वॉल्यूम, इट डिनोटेड बाय स्मॉल w। हमेशा स्पेसिफिक वेट को स्मॉल w से डिनोट करते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ वेट पर यूनिट वॉल्यूम। सबको पता है बात, हमने लिख लिया। वेट को किससे ना, न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर इसको लिखना चाहें mL-T-2 डिवाइड बाई L की पावर 3, तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा mL-2T-2, इसकी डायमेंशन हो गई। इसको ब्रेक कर लीजिए, W बराबर mg इंटू वॉल्यूम। ये क्या हो गया? स्मॉल w क्या होगा? रो इंटू जी। यानी कि मुझे पता लगा कि स्मॉल w दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो डेंसिटी पर डिनोट करता है, एक तो जी पे डिनोट करता है। डेंसिटी किस पे डिनोट करती है? पढ़ा, टेम्परेचर डिनोट करती है, प्रेशर पे डिनोट करती है। अब हम बात करते हैं कि वेट और मास में आपका क्या डिफरेंस होता है। तो वेट का मतलब होता है, पहले हम मास की बात की। मास कैसा है? एक फिक्स वैल्यू। अगर किसी का मास 10 केजी है तो 10 केजी रहेगा, या 20 केजी है तो 20। उदाहरण में हम ले लेते हैं इसका मास, किसी पर्सन का मास 10 केजी है, ठीक है, बस समझ में आ गई। उसके अगर हम वेट की बात करते हैं तो W बराबर क्या होता है? यहाँ पर mg होता है, यानी कि m 10 गुणा 9.81। इसका मतलब ये हो गया कि ये कैसे होता है, ये हाइट, अगर हम ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे तो इसका मतलब क्या होता है? मेरा जो g है वो वेरी करता है। अब जब मेरा g वेरी करेगा तो इसका मतलब ये भी वेरी करेगा, इसका मतलब ये वेरी करेगा, इसका मतलब मेरा क्या? वेट वेरी करेगा। यानी कि ये एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी हो गई, ल्यूट क्वांटिटी हो गई। ये नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी, मतलब ये फिक्स वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू नहीं है। ये जी के इसके साथ क्या होगी? ये वेरी करती रहेगी। यानी कि यहां देखिए, इसको यहां लिख देता हूं, रो इंटू जी। यानी कि ये कैसा हो गया? नॉट फिक्स वैल्यू, डिपेंड अपॉन हाइट। ये लिख लीजिएगा, डिपेंड
अपॉन हाइट, ये हाइट के हिसाब से वेरी करता रहेगा। ठीक है, ये कैसी है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे डेंसिटी हमने वाटर की बात की, तो पर्टिकुलर वाटर की बात की तो क्या की वो फिक्स वैल्यू है, लेकिन इसके साथ ये क्या है, ये कैसी है, फिक्स वैल्यू है, लेकिन इसका मल्टीप्लाई हो रही तो ये क्या हुई, स्पेसिफिक वेट, नॉट फिक्स्ड वैल्यू। इतनी बात क्लियर हुई, यहां तक किसी को डाउट? एक क्वेश्चन कंफर्म आता है एसएससी में, ठीक है, ईएस के लिए हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे यहां पर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सी वाटर 1.025 टाइम्स ऑफ वाटर के होती है। इसका मतलब ये हो गया कि डेंसिटी ऑफ साल्ट वाटर या सी वाटर लिख लीजिएगा, ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ किसके हो गई, प्योर वाटर के। हमने पता था 1030 इसकी डेंसिटी, इसकी क्या थी 1000, इसलिए इसको क्या करा, डेंसिटी किसकी ज्यादा हुई, साल्ट की। इसलिए बोलते हैं कि यहां पर तैरना बड़ा मुश्किल है, यहां पर तैरना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर क्या इम्प्योरिटी मिक्स है, तो यहाँ आप डूबोगे नहीं, यहाँ पर बहुत आसानी से डूब जाओगे। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन आ चुका है, मतलब जहाज को लेके। ठीक है, तो इस पर बाद में बात करेंगे इस टॉपिक पर, और आगे हम